Hey everyone, how are you guys doing? So guys, CLAT 2027. Literally everything about CLAT 2027 in this one single video. ठीक है, तो शुरू करते हैं, है ना। और हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले भैया, पहले मैं तुम्हें ये दिखा देता हूँ। ठीक है, तुम्हारे मन की संतुष्टि जरूरी है। अबाउट द एग्जामिनेशन, एवरीथिंग अबाउट द एग्जामिनेशन, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, देन इंपॉर्टेंट डेट्स, यूनिवर्सिटीज, और बीच में हम लोग कट ऑफ भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग हर एक चीज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो तुम्हें फील होता है कि दे शुड गिव दिस एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू गेट इनटू टॉप एनएलयूज ऑफ इंडिया, है ना। शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले द ओवरव्यू ऑफ द एग्जामिनेशन। तो देखो, क्लैट एक बढ़िया एग्जाम है। ऐसे अगर शुरू करूं तो थोड़ा सा पुराने इतिहास में जाना पड़ जाएगा, लेकिन अगर मैं नॉर्मली तुम्हें बताऊं तो देखो, क्लैट जो एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, ये कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। अब ये ऐसा एडमिशन टेस्ट है जो कि सारे जो हमारे टॉप एनएलयूज हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो एक साथ आती हैं और कंसोर्शियम बनाकर कंसोर्शियम एक पेपर कराता है, दैट इज कॉल्ड क्लैट। ठीक है, क्लैट यूजी होता है और क्लैट पीजी होता है हमारे पास। यूजी मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट, मतलब ग्रेजुएशन, वो जो 3 साल का ग्रेजुएशन होता है ना, जो भैया दीदी कर रहे होते हैं कॉलेज में, बस तुम उससे पहले हो, 12th के जस्ट बाद। तो क्लैट यूजी जो हम देते हैं, ठीक है, इट इज़ जस्ट आफ्टर योर क्लास 12th, है ना। अब क्लैट यूजी के अंदर हमारा एग्जाम कब होता है, क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं। देखो, बेसिकली क्लैट 2027, ये इसमें कुछ याद नहीं करना होता इस एग्जाम में। ठीक है, इस एग्जाम में तुम्हें चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड करना होता है। बहुत लंबे लंबे पैसेजेस होंगे, इंग्लिश के, लॉजिकल रीजनिंग के, क्वांट्स के, जीके के, लीगल रीजनिंग के। तुम्हें उन पैसेजेस को समझना है, ठीक है, रेदर ऑफ रिमेंबरिंग एनीथिंग। ठीक है, मेमोराइज, रट्टाफिकेशन का काम नहीं है भैया, एकदम बढ़िया समझो और करो उसको। ठीक है, सो इट सेज कि क्लैट यूजी 2027 वुड फोकस ऑन इवैल्यूएटिंग द कॉम्प्रीहेंशन एंड रीजनिंग स्किल and abilities of candidates. Overall, it is designed to test the aptitude and skills that are necessary for a legal education. ठीक है, लीगल एजुकेशन के लिए जो एप्टीट्यूड चाहिए, जो रीडिंग स्किल्स चाहिए, जो स्किल्स मैटर करती हैं उसके लिए, ठीक है, रेदर देन प्रायर नॉलेज, यानी कि रट्टाफिकेशन को छोड़ के भैया नॉर्मल शुद्ध भाषा में बोले तो आपका दिमागी हालत कैसा है, दिमाग क्या आपका एक लॉयर, एक एडवोकेट की तरह काम करता है, वो चीज़ यहाँ पे टेस्ट होती है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज, थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए। देखो, यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, ठीक है, तो ये एग्जाम एक पेपर फॉर्मेट का एग्जाम है। ठीक है, बेसिकली आपको लिखना होता है, फिर आप सॉल्व कर लोगे, पेपर दिया जाएगा, आप सॉल्व कर लोगे, देन OMR शीट में आपको मार्क करना होता है आपका सही आंसर क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड पेपर नहीं है, इट्स अ फिजिकल पेपर। बात करें पेपर का कैसा स्कीम क्या होता है, ठीक है, तो आपको पूरे पेपर में, ठीक है, यू विल गेट 120 क्वेश्चंस एंड टू सॉल्व देम यू विल हैव 120 मिनट्स एज वेल। ठीक है, यानी कि 2 घंटे का पेपर होता है। मैं टाइमिंग्स बता दूं तो दोपहर में 2 बजे शुरू होता है, 2 PM से लेके 4 PM तक होता है। ठीक है, तो शाम के 4 PM तक होता है, 2 घंटे का पेपर होता है ना। इस पेपर के अंदर तुम्हारे पास क्या क्या सिनेरियो होते हैं। अगर तुम्हारा आंसर सही हो जाता है यू विल गेट +1 मार्क्स, अगर तुम्हारा आंसर गलत हो जाता है यू विल गेट -0.25। ठीक है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी है, पॉजिटिव मार्किंग भी है, एंड इन केस आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते तो यू विल गेट 0। ठीक है, यू विल नॉट रिवॉर्डेड एनी मार्क्स। इसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, देयर आर 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। द फर्स्ट वन इज जनरल नॉलेज, देन करंट अफेयर्स विथ जनरल नॉलेज। ठीक है, फर्स्ट वन इज इंग्लिश, मैंने जनरल नॉलेज बोल दिया था शायद, है ना, कट नहीं कराऊंगा, चिंता मत करो। तो यहाँ पे है इंग्लिश, देन है करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जामिनेशंस, इस एग्जामिनेशन के कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो देयर आर 5 सब्जेक्ट्स, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है, कि हमारे पास क्लैट यूजी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। क्योंकि एलिजिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने सोचा कि रेदर देन टाइपिंग इट, ठीक है, आई शुड टेक स्क्रीनशॉट और वही लेकर चलता हूं। ठीक है, तो ये क्लैट 2026 का है, बट 27 का भी अगर तुम देखोगे तो जस्ट यहाँ पे बस ये देखो, ये 7 हो जाएंगे बस, और कुछ चेंज नहीं आएगा। ठीक है, एज इट इज रहेगा। तो देखो क्या क्या चीजें होने वाली है। नो अपर एज लिमिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज नो अपर एज लिमिट। आप 25 साल के हो, 30 साल के हो, आपका सपना है लॉयर बनने का और टॉप एनएलयू से यूजी एंड देन LLB करने का, यू आर गुड टू गो। ठीक है, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। दो आपको लोअर एज लिमिट भी ऐसा कोई है नहीं, बट हाँ आपको 12th क्रॉस करना पड़ेगा। 12th में आपके मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, 12th में कितने मार्क्स आने चाहिए भैया, 12th में आपके 45% मिनिमम मार्क्स आने चाहिए। अगर आप SC, ST या फिर PWD
इन किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो इवन इफ यू गेट 40% मार्क्स ना, इट इज़ इनफ, है ना। तो मिनिमम क्राइटेरिया है 45% और आपको रिजर्वेशन है आपके पास SC ST या PWD का, तो यू कैन गेट इट एट 40%, ठीक है, इजी। चलो, तो यहां पे हमारे पास है, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं इस एग्जाम में, ठीक है, उनका काउंसलिंग होगा, एग्जाम क्लियर करोगे, देन एक काउंसलिंग प्रोसेस होगा, ठीक है, जिसमें 3 से 5 राउंड हो सकते हैं काउंसलिंग के, देन वेकेंट सीट्स होगा एंड देन यू विल गेट योर, ये जो साइकिल है ना, ये शुरुआत पता है कब होगा? द एग्जाम इज यूजली कंडक्टेड ऑन फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर, यानी कि अगर मैं 2027 के लिए बताऊं तो इट वुड बी 6 दिसंबर, ठीक है, 2026, इस दिन पे ये एग्जाम कंडक्ट होगा, है ना। और मार्च अप्रैल आते आते आपका एडमिशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका होगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब आगे बढ़ते, लेट्स टॉक अबाउट सिलेबस नाउ। अब सिलेबस भी बहुत आसान है, सिलेबस भी बहुत टफ नहीं है, ठीक है। तुम देखोगे तो सिर्फ रीडिंग 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 इतनी सी चीजें हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन क्लैट 2027 विल इंक्लूड अ सीरीज ऑफ शॉर्ट पैसेजेस। बेसिकली यहाँ पे वो रीजनिंग जो है ना हमारी वैसे नहीं आएगी, हाँ राम का बेटा श्याम है तो श्याम का बेटा क्या होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे रीजनिंग नहीं है, यहाँ की जो रीजनिंग है ना, इट इज़ वेरी सिंपल। आपको एक पैराग्राफ देंगे, ठीक है, इट्स अ स्टोरी काइंड ऑफ रीडिंग, और आप उसको पढ़ोगे, देन आपके पास अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स होंगे, अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि रिकॉग्नाइज एन आर्ग्यूमेंट, प्रीमाइसेस, कंक्लूजन, ठीक है, रीड एंड आइडेंटिफाई द आर्ग्यूमेंट सेट आउट इन द पैसेज, क्रिटिकली एनालाइज पैटर्न्स ऑफ रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग के क्या क्या पैटर्न है वो तुम्हें एनालाइज करने हैं यहाँ पे। उसके बाद इन्फर करना है व्हाट फॉलोज द पैसेज, अप्लाई दिस इन्फ्रेंस टू द न्यू सिचुएशंस। मतलब बेसिकली आपको कहानी पढ़ के चीज़ें समझनी है और फिर फिगर आउट करके क्वेश्चंस का आंसर करना है। यू डोंट हैव टू मेमोराइज एनीथिंग। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट क्वांट्स नाउ। अब क्वांट्स तुम्हारे भैया पढ़ाते हैं तो क्वांट्स का सिलेबस तो बाई हार्ट होगा। तो देखो भैया, 10th स्टैंडर्ड का बेसिक मैथमेटिक्स 10th स्टैंडर्ड तक आपको आनी चाहिए, ठीक है। मोटा मोटी बोलूँ तो एक DI सेट पूछा जाता है, जिसको केसलेट का नाम देते हैं हम लोग। केसलेट मतलब एक लंबी से पैसेज होगा, उसमें ऐसा होगा कि भाई राम के पास 100 रुपये थे, राम ने यहाँ 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 खर्चा किया, फिर राम के पास इतने रुपए बच गए। अब उस पैसों को राम ने बैंक में जमा कर दिया। तो बेसिकली एक कहानी है, ठीक है, जिस कहानी से यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन एंड देन इट विल बी फॉलोड बाय 6 क्वेश्चंस, जो कि आपको उस इंफॉर्मेशन से सॉल्व करने, ठीक है। 10th लेवल का मैथ्स होना चाहिए एंड नॉट मोर देन दैट, ठीक है। बहुत आसान होता है, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होती है हमें, है ना। एंड 10th लेवल का मैथ्स अगर हमारा ईजी है तो वी कैन डू इट, ठीक है। यस, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बट टफ नहीं है। आई शुड नॉट से इट कि भैया ये तो बहुत टफ पेपर है और ऐसा हो जाएगा, नहीं, इट इज़ अ ईजी पेपर गिवन दैट आपने आराम से 8, 10, 12 महीने अच्छे से लग के तैयारी करी हुई है, ठीक है। और आपने मतलब 8 महीने भी तैयारी करी है ना, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो इस पेपर में, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, चलो देन लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी अब हर जगह पे इंग्लिश डाल दी है, लॉजिकल रीजनिंग में भी इंग्लिश डाल दिया, कॉन्ट्स में भी इंग्लिश डाल दिया, वो पैसेज बनाकर, ठीक है। तो इंग्लिश में ऑब्वियसली कॉम्प्रीहेंशंस होंगे, ठीक है, जिसको आपको समझना है और आपको कॉम्प्रीहेंड करके वो सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ करना है ना। तो यही सारी लिखी है, रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंड द मेन पॉइंट डिस्कस्ड इन द पैसेज एज वेल एज आर्ग्यूमेंट्स एंड व्यू पॉइंट्स डिस्कस्ड और सेट out in the passage, draw inference and conclusions based on the passage, summarize the passage, ठीक है, compare and contrast the different arguments। तो इस तरीके के हमारे जो है सिलेबस बनता है इंग्लिश का, ठीक है। देन कमिंग टू जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। हाँ, यहाँ पे देखो नॉन फिक्शन राइटिंग, द 450 वर्ड्स का होता है यहाँ का पैसेज, ठीक है। यहाँ पे ना लीगल इंफॉर्मेशन और नॉलेज डिस्कस्ड in or related to the passage but would not require any additional knowledge of the law beyond the passage। यानी कि आपको थोड़ी सी लीगल नॉलेज दी जाएगी, उस पैसेज के अंदर ही दे देंगे, ऐसी कोई अलग से आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। उस पैसेज के अंदर ही आपको दे दी जाएगी इन्फॉर्मेशन एंड बस उस पैसेज को पढ़ के आपको उस लीगल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके सॉल्व कर लेना उस पैसेज को, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। देन कम्स द लीगल रीजनिंग, ठीक है। लीगल रीजनिंग में हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पे भी देखो सेम तरीके का पैसेज आएगा जो कि 450 वर्ड्स का होगा, ठीक है। ये सारी बातें लिखी गई है यहाँ पे ना। आइडेंटिफाई करना है, इन्फर करना है द रूल्स एंड प्रिंसिपल सेट आउट इन द पैसेज। तो एक बढ़िया से इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, है ना, एक बढ़िया से कहानी दे रखी होगी, उसमें कुछ रूल्स होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, उनको आपको फाइंड आउट करना है और उसकी हेल्प से यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। अप्लाई सच रूल्स एंड प्रिंसिपल्स टू वेरियस फैक्ट सिचुएशंस, ठीक है। तो आपको सिचुएशन देंगे, उस पर आपको वो रूल्स अप्लाई करने, है ना। और लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज
क्लैट का मार्क्स वर्सेस रैंक। अब सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि भैया देखो 120 अगर आपने स्कोर कर दिया, 120 का तो फुल मार्क्स है, ठीक है। अब 120 से 120 स्कोर कर दिया तो ऑल इंडिया रैंक 1 हो जाएगी। बट हाँ, मोटा मोटी मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है, तो आपने 90 प्लस स्कोर किया तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यू आर इन टॉप 600। देन 85 to 90 स्कोर किया तो ये ना एक्सपेक्टेड है, ठीक है। दिस आर नॉट एग्जैक्टली वही, तो हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी, जितना हम डेटा कलेक्ट कर सकते थे, हमने वहाँ से ये एक्सपेक्टेड निकाला, ठीक है। तो यू हैव टू फोकस कि भैया हम कैसे भी 90 प्लस स्कोर करें सो दैट वी आर इन टॉप 600 और हमारा श्योरिटी हो, हमें जो NLU चाहिए हमें वो NLU मिल जाएगा, ठीक है। मैं स्पेसिफिक किस NLU के लिए कितना कट ऑफ है, कितना परसेंटेज, कितना मार्क्स रिक्वायर्ड है, कितना रैंक रिक्वायर्ड है, ठीक है, और उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, ये सब कुछ भी मैं तुम्हें डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ जाते हैं। देन यार देखो, अब इतना हैवी सिलेबस, इतना हैवी कंपटीशन के बाद यू आर थिंकिंग ना कि भैया ये तैयारी होगी कहाँ से, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, इतना सारा प्रैक्टिस भी तो करना पड़ेगा। सब कुछ हो जाएगा। देयर इज ओनली सिंगल पैकेज फॉर दैट, ठीक है, एंड दैट इज ईदर यू कैन एनरोल इन चैंपियंस 2.0 बैच, ठीक है। कैरियर अड्डा की ऐप पे जाओ, है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करो, क्लैट 2027 के बैच में इनरोल कर लो। और यू कैन ऑल्सो इनरोल इन लॉ महापैक। तो लॉ महापैक में इनरोल करोगे तो 26 के बैचेस, 27 में ऑलमोस्ट 4-5 बैच तो आ जाते हैं, 3-4 बैच तो आ जाते हैं, तो 3-4 के 3-4 बैचेस आपको एक्सेस मिल जाएगा इफ़ यू इनरोल इन दीज टू, ठीक है। एंड यूज दिस कोड अतुल40। अगर ये कोड यूज करते हो ना तो यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एज वेल एज यू विल ऑल्सो गेट माई पर्सनल गाइडेंस, ठीक है। थ्रू आउट योर प्रिपरेशन यू विल गेट माई पर्सनल गाइडेंस। मैं तुमसे पर्सनली कनेक्टेड रहूंगा। बाकी दिस इज द नंबर यू कैन कॉल अपॉन, है ना, तो इस नंबर पे कॉल कर लो एंड दे विल क्लियर योर डाउट्स। अब कौन कौन से यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करते हैं इसकी बात कर लेते हैं, बड़ी जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। तो यह हमारे पास ना, दिस इज ऑब्वियसली रैंक्ड 1, है ना। NLU बेंगलोर है हमारे पास, हैदराबाद, भोपाल, कोलकाता, देन वी हैव जोधपुर, रायपुर, गांधीनगर। अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, बट यू माइट बी थिंकिंग कि यार NLU दिल्ली नहीं है। NLU दिल्ली के लिए ALET का पेपर होता है, ठीक है, उसके ऊपर भी वीडियो है ना। तो तुम सर्च करो ALET 2027 क्लैट प्रिपरेशन बाय ADA 247, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सब कुछ एक वीडियो के अंदर दिख जाएगी, ठीक है। अब देखो मिशन मोड में तुम्हें अभी से आना पड़ेगा, देयर इज अ रीजन टू इट, ठीक है। मिशन मोड पे इसलिए आना पड़ेगा बिकॉज ऑब्वियसली यार तुम अगर देखोगे, ठीक है, तो ये जो पूरा प्रिपरेशन का जर्नी होने वाला है ना, इसके अंदर तुम्हें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तुम्हारे स्कूल के पेपर आ जाएंगे, फिर कुछ टाइम पे तुम्हारी शादियाँ, घर वालों की शादियाँ, घर में शादियाँ होने लग जाएंगी, कुछ फैमिली फंक्शंस होंगे, ठीक है। सो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, एंड यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर आइडिया, अबाउट योर गोल कि हमें किस NLU में जाना है और कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है। एंड अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तभी तुम उस लेवल तक पहुँच पाओगे जहाँ तुम्हें एक बढ़िया NLU मिले, एक बढ़िया लॉयर बनो तुम, ठीक है। तो ज़रूर अभी इनरोल कर सकते हो तुम लोग बैचेस में, है ना। एंड या सब्सक्राइब क्लैट ADA 247, ठीक है, सो दैट यू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। और हर एक चीज़ के ऊपर हम लोग वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, हम पढ़ाते भी हैं, इन्फॉर्मेशन, फ्री क्वालिटी कंटेंट, गाइडेंस, वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, वॉट एवर इज द डिमांड ऑफ एस्पिरेंट्स, ठीक है, वी सर्व इट हियर, है ना। बाकी दिस इज माई मेल ID इफ़ यू वॉन्ट टू पर्सनली कनेक्ट रिगार्डिंग एनी थिंग, ठीक है, जो भी तुम्हारे मन में पकवान पक रहे हो, ठीक है, उसके लिए आई एम देयर फॉर यू, है ना। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। कितने मिनट की वीडियो बना दी मैंने? 13 मिनट की वीडियो बना दी। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली क्लास, अगली वीडियो, अगले सेशन के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय।